नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास 2 बाइक में लगी आग, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के पार्किंग स्थल में खड़ी 2 बाइक को असामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया। घटना शनिवार देर रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। मंदिर परिसर के बाहर पार्किंग में खड़ी बाइकों से अचानक धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने दोनों बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देख तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक दोनों बाइकें पूरी तरह जल चुकी थीं। आग लगी की सूचना मिलने पर जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में अज्ञात लोगों के द्वारा आगजनी की आशंका जताई जा रही है। मंदिर परिसर के आसपास रहने वाले लोगों ने आग लगी की घटना के बाद मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जगन्नाथपुर मंदिर प्रबंधन के ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव ने बताया कि मंदिर परिसर के बाहर 2 बाइक में आग लगने की वजह से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ धुरवा थाना की पुलिस आगलगी मामले की जांच में लगी हुई है। मंदिर परिसर और उसके आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। धुरवा थाना प्रभारी विमल किंडो ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले में विशेष जानकारी दी जा सकती है। रांची में पारा 2.5 डिग्री पर पहुंचा, कोल्ड वेव की चपेट में राजधानी और आसपास के जिले। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में शीतल लहर चल रही है। इसकी वजह से न्यूनतम पारा तेजी से लुढ़का है। रांची का न्यूनतम पारा 2.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। राज्य की 14 दिनों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है। रांची में अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया, यानी दिन में भी हल्की ठंडक बनी हुई है और पूरी तरह शुष्क मौसम रहा है। झारखंड के लिए जारी दैनिक बुलेटिन में कहा गया है कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में और 2 डिग्री तक गिरावट के बाद अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। रांची और आसपास के लिए 5 दिन का पूर्वानुमान बताता है कि सुबह के समय कोहरा या मिस्ट रहेगा, दिन में आसमान साफ रहेगा और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 7 से 10 डिग्री तक चढ़ेगा, जबकि अधिकतम 20 से 24 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। अचानक गिरे न्यूनतम तापमान और कोल्ड वेव की स्थिति को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को रात और सुबह के समय विशेष सावधानी बरतने, परतदार गर्म कपड़े पहनने और खुले में देर तक न रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए ठंडी और शुष्क हवा के कारण ठंड का असर और कड़ाके का महसूस होगा। खासकर रांची, गुमला, लोहरदगा, बोकारो और आसपास के क्षेत्र के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राष्ट्रपति के जमशेदपुर आगमन को लेकर ट्रैफिक में बड़ा बदलाव, जानिए अपना नया रूट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 29 दिसंबर को जमशेदपुर और आदित्यपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति का पहला कार्यक्रम जमशेदपुर के करंडीह स्थित दिशोम जाहिर थान और दूसरा कार्यक्रम आदित्यपुर के NIT में होना है। ऐसे में राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए शहर में सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए हैं। इसके मद्देनजर 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से दिशोम जाहिर थान, करंडीह होते हुए परिसदन और खरकई गोल चक्कर तक के रास्ते पर ऑटो, बस और अन्य व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए 29 दिसंबर को सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पूरे जमशेदपुर शहर में ट्रक, ट्रेलर और डंपर जैसे सभी मालवाहक वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाएं पुलिस की निगरानी में चलती रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें, अनावश्यक यात्रा से बचें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। शादी से लौट रहे शिक्षक की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। घोड़लिली के पास शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार शिक्षक को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में रांची के नामकुम श्रीनगर कॉलोनी निवासी पुनीत कांगड़ 38 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। पुनीत नामकुम स्थित एक निजी विद्यालय में कार्यरत थे। वे जमशेदपुर के
मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 6 स्थित अपने रिश्तेदार के यहां आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आए थे। परिवार के साथ कार से जमशेदपुर पहुंचने के बाद वे शनिवार रात अकेले बाइक से रांची लौट रहे थे, तभी घोड़ लिली के पास NH 33 पर हादसे का शिकार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि पुनीत सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटना की सूचना चांडिल थाना पुलिस को दी और घायल को संभालने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से पुनीत को तत्काल MGM अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। रांची में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया तेज, 900 अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस ARO रांची के माध्यम से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया का द्वितीय चरण लगातार और सुचारू रूप से जारी है। इस चरण के तहत प्रतिदिन करीब 100 से 150 अभ्यर्थियों को विभिन्न रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों के लिए डिस्पैच किया जा रहा है। ये प्रक्रिया मध्य जनवरी तक लगातार चलती रहेगी। ARO रांची से झारखंड राज्य के चयनित अभ्यर्थियों को चरणबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से रवाना किया जा रहा है, ताकि सभी उम्मीदवार समय पर अपने अपने प्रशिक्षण केंद्रों में रिपोर्ट कर सकें। सेना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण डिस्पैच प्रक्रिया को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर प्रतिदिन संपन्न किया जा रहा है। इस बीच कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर लगभग 800 से 900 अभ्यर्थियों को अगली चयन प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। इन शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की भर्ती रैली मार्च माह में गया बिहार में आयोजित की जाएगी। इस रैली में शारीरिक दक्षता, दस्तावेज सत्यापन और अन्य निर्धारित प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। ARO रांची ने सभी शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों से स्पष्ट अपील की है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेज पहले से पूर्ण और तैयार रखें, ताकि भर्ती रैली और आगे की चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सेना भर्ती कार्यालय ने ये भी दोहराया है कि अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत निर्देशों पर ही भरोसा करें। किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह से बचने की सख्त सलाह दी गई है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया युवाओं को भारतीय सेना में सेवा का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है। बड़ी संख्या में युवा इस प्रक्रिया में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, जिससे ये साफ है कि सेना में शामिल होने को लेकर युवाओं का आकर्षण लगातार बना हुआ है। कांग्रेस का स्थापना दिवस, रांची में संकल्प, के राजू बोले, कांग्रेस की नीतियों सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाने की जरूरत। कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस को झारखंड में बड़े राजनीतिक संदेश के साथ मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने इसे कांग्रेस के इतिहास में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि आज देश में कांग्रेस की नीतियों, सिद्धांतों और कार्यशैली को जनता तक पहुंचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान झारखंड में कांग्रेस को मजबूती देने वाले वरिष्ठ नेताओं अमानत अली, अनादि ब्रह्म, कामता उपाध्याय, गुलफाम मुजीबी और देवराज खत्री को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा नए कलेवर में तैयार की गई कांग्रेस संदेश पत्रिका का विमोचन भी किया गया। के राजू ने कहा कि झारखंड के सभी 4500 ग्राम पंचायतों और 1100 नगर निकायों में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के घरों पर झंडा लगाया गया है और पंचायत स्तर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों से बिना सहमति और विचार विमर्श के मनरेगा कानून में बदलाव कर दिया, जिससे श्रमिकों का काम मांगने का अधिकार समाप्त हो गया है। उन्होंने घोषणा की कि मनरेगा कानून में बदलाव के विरोध में कांग्रेस 5 जनवरी से आगामी चुनाव तक आंदोलन करेगी। झारखंड में एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी और पार्टी गांव-गांव जाकर मनरेगा श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकार के फैसले के प्रभावों के बारे में जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से राज्यों का सामाजिक आर्थिक संतुलन बिगड़ेगा और पलायन की समस्या और गंभीर होगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस का स्थापना दिवस इतिहास, संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करने का दिन है। 1885 में बोया गया बीज आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने से लेकर आधुनिक, समावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है।
उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासी, किसान, महिलाएं, मजदूर, युवा और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष के कारण ही कांग्रेस जनता के करीब रही है। कार्यक्रम के अंत में झारखंड में पेसा कानून लागू होने की खुशी में ढोल, नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य गान के साथ पेसा उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत बड़ी संख्या में पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आईआईएम पुल के पास 33 केबी केबल में आग लगी, इलाके की बिजली बंद। राजधानी रांची के पुंदाग आईआईएम पुल के पास 33 केबी केबल में आग लगने से बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। आग लगने की वजह से पुंदाग, पिस्का मोड़ सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का दल बिजली की आपूर्ति ठीक करने में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पुंदाग आईआईएम के पास 33 केबी केबल में आग लगने की वजह पुल पर आग जलाने के बाद उसे नीचे फेंकना है। बिजली विभाग के अधिकारियों का अनुमान है कि सर्दी से बचने के लिए ट्रक आदि के चालकों ने सुबह पुल पर आग जलाकर तापी होगी और जाने से पहले उसे पुल से नीचे गिराया होगा। इससे पुल के नीचे गुजर रहे 33 केबी केबल में आग लग गई। जिस 33 केबी केबल में आग लगी है वो अंडरग्राउंड केबल का एक हिस्सा है, जिसे पुल के पास से जमीन के ऊपर से आगे ले जाया गया था। केरेडारी सहिया आई सामने, कहा न्याय नहीं मिलने पर सोमवार को कर दूंगी काम प्रभावित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केरेडारी इन दिनों पूरे राज्य भर में सुर्खियों में है। दरअसल यहां परिवार नियोजन का ऑपरेशन टॉर्च की रोशनी में किया गया था। इसे लेकर प्रशासन से लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा खूब हो रही है। वीडियो बनाकर वायरल करने वाली सहिया सरिता देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं सहिया ने एक और वीडियो साझा किया है जिसमें धमकी देने की बात कही जा रही है। इस घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर सरकार की आलोचना की है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सहिया ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें नोटिस जारी करने वाले ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री तक उसकी पहुंच है। यहां तक कि नोटिस जारी करने वालों ने सहिया को निलंबित करने की भी बात कही है। सहिया ने रविवार को चेतावनी दी है कि सोमवार से वो लोग काम भी प्रभावित कर देंगी। मामले को लेकर हजारीबाग सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी ने अपने अधिकार के अनुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया है। किसी तरह की धमकी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑडियो टेप कर सार्वजनिक किया जा रहा है, इसमें सहिया की गलती है। पहले भी एक बार गलती की जा चुकी है और फिर से सहिया बातचीत को वायरल कर रही हैं, जो एक गलत परिपाटी की शुरुआत है। सिविल सर्जन ने कहा कि स्पष्टीकरण के जवाब के बाद कुछ कहा जा सकता है। धनबाद और हजारीबाग में नए साल को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, वाहन चालकों पर पुलिस की विशेष नजर। नववर्ष 2026 के मौके पर धनबाद जिला प्रशासन ने पर्यटकों के घूमने वाली जगहों पर पहुंचने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। धनबाद के 13 प्रमुख धार्मिक, पर्यटन और पिकनिक स्थलों पर असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारियों और सशस्त्र बलों को तैनात किया है। ये व्यवस्था 25 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। हर साल नववर्ष के जश्न में पिकनिक स्थलों और पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील हरकत, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणियों जैसी घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती बन जाती है। धनबाद जिला प्रशासन ने इन सभी संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने जिले के 13 प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा तैनाती की है। इन स्थलों में मैथिन डैम, पंचेत डैम, तोपचांची झील, बिरसा मुंडा पार्क, भटिंडा फॉल, लिलोरी स्थान, शक्ति मंदिर धनबाद, ढांगी पहाड़ी और बिचारी धाम, बाघमारा जैसे स्थल शामिल हैं। इन जगहों पर अलग अलग दंडाधिकारियों और सशस्त्र बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नववर्ष का जश्न शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में ही होना चाहिए। लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग करें। अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यहाँ तैयारियां इसलिए की गई हैं ताकि हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ नववर्ष का जश्न सुकून और आनंद के साथ मना सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और धनबाद वासियों के नववर्ष उत्सव को यादगार और सुरक्षित बनाना है।
नए साल में शराब पीकर वाहन चलाने वालों को हजारीबाग पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। इसी कड़ी में शहर के पीटीसी चौक पर ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान में कोर्रा थाना एवं यातायात थाना के पुलिस पदाधिकारी सक्रिय रूप से शामिल हुए। जांच के दौरान दोपहिया एवं चार पहिया वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। सड़क हादसे में टेम्पो चालक की मौत। गिरिडीह में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, ऑटो के नीचे दबने से गई जान। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद चतरो रोड पर शनिवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बामीटाण के सोन्हा गढ़वा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस हादसे में टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नवडीहा ओपी क्षेत्र के सियाटाण गांव निवासी 35 वर्षीय मंटू कुमार वर्मा पिता किशन महतो के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जबकि मृतक के घर में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि मंटू कुमार वर्मा शनिवार की शाम गिरिडीह से टेम्पो लेकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान सोन्हा गढ़वा के पास पीछे या सामने से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने उनके टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो सड़क पर पलट गया और चालक उसके नीचे दब गया। हादसे में मंटू कुमार वर्मा के माथे में गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हादसे की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। सूचना पर सियाटाण पंचायत के मुखिया महेंद्र कुमार वर्मा, सचिन वर्मा, दीनदयाल वर्मा, राजेंद्र वर्मा, नवडीहा मंडल अध्यक्ष सुधीर वर्मा सहित कई स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। सभी ने घटना पर गहरा दुख जताया और प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। मंटू कुमार वर्मा पेशे से टेम्पो चालक थे और इसी के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके असमय निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक अपने पीछे 3 नाबालिग बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनमें 2 पुत्र 15 और 10 वर्ष के हैं, जबकि एक 12 वर्षीय पुत्री है। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। धनबाद के फल दुकान में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, पूरी दुकान जलकर हो गई राख। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीचे बाजार स्थित थाना के समीप रविवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक फल विक्रेता की अस्थायी दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में दुकान जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय दुकान से अचानक तेज लपटें उठती और घना धुआं निकलता दिखाई दिया। ये नज़ारा देख बाजार क्षेत्र में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चूंकि दुकान थाना के समीप स्थित है, इसलिए कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास के लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही दुकान में रखा सारा सामान जलने लगा। घटना की सूचना मिलते ही गोविंदपुर थाना पुलिस और दमकल विभाग को जानकारी दी गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक फल विक्रेता की अस्थायी दुकान पूरी तरह जल चुकी थी। आगजनी की इस घटना में दुकान में रखे फल, लकड़ी का ढांचा, तराजू, पेटियां और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस घटना में फल विक्रेता को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील वस्तु के कारण आग लगी हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है ताकि आग लगने के कारणों का सही पता चल सके। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि पीड़ित फल विक्रेता की आजीविका पूरी तरह इसी दुकान पर निर्भर थी। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि पीड़ित को जल्द से जल्द उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए ताकि वो दोबारा अपना रोजगार शुरू कर सके। पलामू के छतरपुर और हुसैनाबाद में भी काटा जाएगा ट्रैफिक चालान। लोगों को 90 किलोमीटर तक नहीं करना पड़ेगा सफर। पलामू जिले के छतरपुर एवं हुसैनाबाद में भी ट्रैफिक का चालान काटा जाएगा। दोनों जगह पर सप्ताह में 1 दिन कैंप लगाया जाएगा एवं चालान काटा जाएगा। जिस दिन चालान काटा जाएगा उसी दिन इलाके में ट्रैफिक नियमों को लेकर वाहनों की जांच भी की जाएगी। दरअसल पलामू ट्रैफिक जिला नहीं है, जिस कारण ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के बाद चालान कटवाने के लिए लोगों को 90 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। हालांकि पलामू को ट्रैफिक जिला बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। मेदिनीनगर, हरिहरगंज, हुसैनाबाद में ट्रैफिक थाना खोलने का प्रस्ताव है। पलामू में ट्रैफिक नियमों को
तोड़ने के बाद जिला परिवहन विभाग के कार्यालय में ही लोगों को फाइन जमा करना पड़ता है। नए वर्ष के जश्न को देखते हुए पलामू में ड्रिंक एंड ड्राइव समेत कई मामलों को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान पूरे जिले में चलाया जाना है और इस संबंध में जिले के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि क्राइम मीटिंग में अधिकारियों को ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अभी फॉग पड़ रहा है, जिस कारण दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जिले के सुदूर इलाके से डीटीओ दफ्तर काफी दूर है, जिससे लोगों को चालान कटवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके हुसैनाबाद एवं छतरपुर से डीटीओ दफ्तर काफी दूर है। रोड सेफ्टी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि सप्ताह में एक दिन हुसैनाबाद एवं छतरपुर में कैंप लगाया जाएगा और ट्रैफिक चालान काटा जाएगा। दरअसल पलामू में हर महीने 1500 से अधिक बाइक वालों का ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के आरोप में चालान काटा जाता है। चालान को कटवाने के लिए मोहम्मदगंज के इलाके के लोगों को 90 किलोमीटर, हुसैनाबाद से 73 किलोमीटर, हरिहरगंज से 67 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है। इसके अलावा कई इलाके के लोगों को 50 से 60 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले बाइक को थाना में ही जमा करना पड़ता है, लेकिन चालान कटवाने के लिए डीटीओ दफ्तर जाना पड़ता है और फिर बाइक को छोड़ा जाता है, जिससे लोगों को काफी समस्या होती है। पेसा नियमावली को लेकर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा का बयान, वक्त आने पर ही पता चलेगा फैसले में कितनी है पारदर्शिता। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। धनबाद सर्किट हाउस में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। पेसा एक्ट का जिक्र करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार द्वारा हाल ही में दी गई स्वीकृति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की कैबिनेट से स्वीकृत नियमों में असल में पेसा की आत्मा है या नहीं, ये स्पष्ट होना अभी बाकी है। जब तक ये नियम सार्वजनिक ना हो और आम लोगों द्वारा देखे ना जा सके, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। पूर्व सीएम ने याद दिलाते हुए कहा कि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कैसे पेसा के तहत झारखंड में चुनाव कराए और स्थानीय प्रतिनिधियों को संवैधानिक मंच प्रदान किया। अर्जुन मुंडा ने बताया कि पेसा न केवल परंपराओं के संरक्षण की बात करता है, बल्कि ये ग्रामीण व्यवस्थाओं के लिए सामाजिक एवं संवैधानिक दृष्टिकोण को भी मजबूत करता है। राज्य सरकार की ओर से पेसा नियम को स्वीकृति देने की बात पर उन्होंने कहा कि ये कदम सराहनीय है, लेकिन इस फैसले में कितनी पारदर्शिता और क्या उद्देश्य है, ये नियमों के घोषित होने पर ही पता चलेगा। उनका कहना था कि नियम बनाना जरूरी है, लेकिन जमीन पर उनका क्रियान्वयन उनकी आत्मा में झलकना चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।